जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी दोस्तों को। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का, हमारा रक्त मतलब कि ब्लड का चैप्टर है। तो आपको ब्लड में आपको पूरी जानकारी बताएंगे अच्छी तरीके से कि आपको ब्लड में क्या क्या मतलब होता है, किसका क्या होता है, कि इसका पूरी जानकारी आपको ब्लड में मिलेगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर साथ में करते रहिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, अब सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी देते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या मतलब क्या क्या होता है। ये ब्लड का आपको पूरे अच्छी तरीके से पहले ब्लड के सारे नाम समझ लीजिएगा। देखो, ब्लड जो होता है, ब्लड को हम रक्त भी कहते हैं। देखो, रक्त, रुधिर और खून, ये सब हम ब्लड को ही कहते हैं। और ब्लड को जो खून होता है, खून को हम उर्दू भाषा में लहू कहते हैं। क्या कहते हैं? लहू कहते हैं। तो समझिएगा, आज हम आपको इसके बारे में पूरी आप आज बेसिक जानकारी अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और रक्त के अलग अलग, क्योंकि अगर पूरा आपको रक्त समझाएंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको अलग अलग मतलब कि इसमें पार्ट बना के आपको रक्त के अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। तो हर एक पार्ट आपको देख लेना है। ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको देखो समझाते हैं लहू। लहू मतलब इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? लहू कहते हैं। यहाँ पर लिखे दे रहे, उर्दू में हम क्या कहते हैं? इसको लहू कहते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लीजिएगा। अरे क्या हो, अब देखिए, पहले इसकी बेसिक जानकारी जान लीजिएगा कि रक्त क्या होता है। कि रक्त एक हमारा क्या है, कि रक्त हमारा एक प्राकृतिक कोलाइडी है। रक्त हमारा एक प्राकृतिक कोलाइड है, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, आपको अभी पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। और ये कैसा है? ये सहयोजी ऊतक या टिश्यू है। रक्त हमारा एक सहयोजी ऊतक या टिश्यू मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव मतलब कि ये दो तीन चीज मतलब कि बहुत सी सारी चीज़ों को मिलकर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, या सहयोग ऊतक कहते हैं उसको। जो तीन चार चीज़ों से मिलकर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू या सहयोजी ऊतक कहते हैं। अब देखिए, आगे समझिएगा कि जो रक्त हमारा होता है, रक्त का हमारा पीएच मान, क्योंकि पीएच मान सबके होते हैं, तो पीएच मान आप समझ लीजिए। देखो, अब पीएच मान पहले आपको समझा देता हूँ। पीएच मान का मतलब होता है कि 7 जो होता है हमारा, 7 से अगर हमारा नीचे है तो वो हमारा अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल, एसिड होता है, अम्ल। और जो 7 से ऊपर चला जाता है वो हमारा क्षार हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षार। तो ये आपको समझा। अच्छा, 7 से नीचे मतलब कि जैसे आ गया 6.2 या 6.5, 6.9 आ गया, तो ये मतलब कि 7 से नीचे हैं। तो 7 से नीचे वाले क्या होते थे? अम्ल होते हैं हमारा। 7 से ऊपर वाले जिसका पीएच मान चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझिएगा। तो इसका देखो कितना, 7.4, कितना है? 7.4 है। ये यहाँ पर 7.4 है। तो ये कैसा हो गया भाई? क्षार हो गया, क्योंकि ये 7 से ऊपर चला गया। जो 7 से ऊपर चला गया तो कैसा हो गया? क्षार हो गया, ठीक है। तो हमारा ये मतलब कि जो रक्त है वो कैसा हमारा? क्षारीय है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और नोट भी साथ साथ करते रहना, कॉपी पेन साथ में सभी बच्चे लेके बैठे हैं, जैसे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और नोट साथ में साथ करते रहना। देखिए, अब ये इसका जो पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आगे देखिए कि ये फीमेल और मेल में कितना होता है। कि फीमेल में देखो, मेल में हमारा कितना होता है? मेल में हमारा 5.5 लीटर होता है। फीमेल कितना होता है? फीमेल में हमारा 5 लीटर होता है। इतना समझिएगा। तो फीमेल में ये वो सॉरी मेल में 5.5 मतलब आधा लीटर ज़्यादा होता है, और फीमेल में आधा लीटर कम होता है। इतना आप समझिए। और बॉडी के हिसाब में, शरीर के हिसाब से ये रक्त हमारा घटता और बढ़ता भी रहता है। बढ़ भी जाएगा, 5.5 से 6 भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने तो एक एक लोगों से हमने पूछा भी था कि ये जो मतलब कि आदमी होता है, आदमी में 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर होता है, ये इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि ये महिलाओं में आधा लीटर इसलिए कम होता है क्योंकि ये दूसरों का खून पी सकें, मतलब कि दूसरों का खून चू सके। तो ये ऐसा मतलब, हालांकि है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ये एक उसकी वजह से है। तो ये मतलब कि इतना आपको रखना है। मेल में कितना होता है? 5.5 लीटर, और फीमेल में 5 लीटर होता है, ठीक है। आगे समझिएगा। इसका निर्माण मतलब कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त बनता कहाँ? लहू बनता कहाँ? मतलब कि ब्लड बनता कहाँ? तो देखो, वो का हमारा बोन मैरो। बोन मैरो का होता है जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। जो हड्डियों के बीच में जो होता है, हड्डियों के जो बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम बोन मैरो कहते हैं या अस्थि मज्जा कहते हैं। तो उसका निर्माण कहाँ होता है? हमारा अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। किसका? ब्लड का। रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ का होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखिएगा कि अब इसमें आ जाता है जो भ्रूण होता है, मतलब कि जो बच्चा होता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका उसमें ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, वो समझिएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने बताया जो इसमें दो है कि भ्रूण और एक वयस्क। वयस्क मतलब कि जो मतलब कि बच्चा पैदा हो चुका है, जैसे हम जो पैदा हो गए मतलब कि अपने उस पे हैं, वो कहेंगे वयस्क। और जो भ्रूण मतलब कि जो माँ के गर्भ में है उसे भ्रूण कहें। तो भ्रूण का जो ब्लड जो बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। और भैंस का मैंने बता ही दिया, बोन मैरो में। तो भ्रूण का जो होता है, क्योंकि बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि हम मान लिया कि हमारा तो जो होता है अस्थि मतलब बोन मैरो में बनता है ब्लड, बट जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसका ब्लड कहाँ बनता है? तो ये चीज़ समझिए, वो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अब आगे आ जाता है कि जो ब्लड होता है वो स्टोर कहाँ होता है, स्टोर मतलब कि इकट्ठा कहाँ पे होता है। तो स्टोर ध्यान रखना ये एस्प्लीन में होता है। कहाँ पे होता है? एस्प्लीन में, या प्लीहा या उदरगुहा से कहते हैं। एस्प्लीन को प्लीहा या उदरगुहा कहते हैं। ये होता कहाँ? ये इस साइड होता है, पेट में इस साइड होता है। भाई ये समझिएगा कि पेट में ही तो होगा। अब कोई क्या कहता है कि हार्ट मतलब दिल में होता है, दिल में ऐसा नहीं। अगर दिल में अगर पता चला इकट्ठा हो गया तो दिल में एकदम मतलब कि दिल में जब इकट्ठा हो जाएगा तो दिल बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो हार्ट मतलब खत्म, तो मर जाएगा इंसान, मतलब ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं कि दिल में ये स्टोर कभी नहीं होता। ये कहाँ होता है? एस्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में, जैसे हम तिल्ली भी कहते हैं या उधर गुहा कहते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? ये पेट में, हमारे इस साइड मतलब पेट में होता है, वो भी लेफ्ट साइड होता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो तो ये मतलब कि कहाँ पे होता है और स्टोर कहाँ पे होता है? एस्प्लीन, प्लीहा उदर, इसे मतलब कि उदर को आप कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, और तिल्ली कहते हैं, और एस्प्लीन भी कहते हैं। तो कहाँ होता है? पेट में, लेफ्ट साइड होता है। और लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड पेट में क्यों इकट्ठा हो? क्योंकि भाई जहाँ पे हमारी जगह होगी, जब हमें भूख लगती है, तो भूख मतलब पेट में जगह होगी तभी तो हमें भूख लगती है। तो कब मतलब कि जो खाना जाता है कहाँ पे जाता है? पेट में जाता है, क्योंकि वहाँ भी जगह है। तो इसलिए ये स्टोर कहाँ पे होता है जाके? इकट्ठा कहाँ पे होता जाता है? एस्प्लीन में। ठीक है, इतना समझिएगा। अब देखिए आगे समझिएगा। आगे क्या है कि जो ब्लड होता है उसको हम कब्र क्या कहते हैं? ब्लड, ब्लड ब्लड जो होता है कब्र, ये जो मरने के बाद जो होता है, जैसे अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो उसके बारे में समझ में आएगा। जो ब्लड कब्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं, मतलब कि वहीं पे इकट्ठा होता जाएगा उसको बैंक कहेंगे, ब्लड बैंक कहेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो ब्लड बैंक जो कब्र है इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? ग्रेवयार्ड के भी नाम से जानते हैं। ये कहीं कहीं आपको मिलेगा भी, और ये इसमें आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। तो इसको हम किसके? ग्रेवयार्ड के भी नाम से जानते हैं। ये अच्छी तरीके से आपको समझ लेना। अब देखो, और अब इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आने वाली हैं, और इसको आप अच्छी तरीके से नोट भी अपनी कॉपियों में कर लेना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ भी लिया जाता है हर जगह, और ये अपने शरीर पे, अपने मतलब ब्लड पे ध्यान भी देना चाहिए हर स्टूडेंट को, हर मतलब इंसान को इस चीज़ पे ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा होने पर शरीर के अंदर गड़बड़ी भी हो जाती है। तो देखिए समझिएगा क्या है कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे, ये ब्लड ही में होता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा मतलब कि जैसे देखा होगा कि ठंड में जो घी होता है, घी वैसे हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो चिपचिपा हो जाता है। तो उसी ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये चिपचिपा पदार्थ होता है हमारा ब्लड में ही। देखा हो कभी कभी अगर ब्लड निकले, खून निकले, तो फिर उसको ऐसे ऐसे करना, तो ये ऐसे ऐसे करोगे तो वो चिपचिपा सा लगता है, चिपचिपा और चिकना होता है। तो चिकना जो चिपचिपा होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, चिपचिपा और चिकना ही होता है, ध्यान रखना। तो उसकी हमारे ब्लड के अंदर कितनी मात्रा होनी चाहिए? वो हमारी 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये क्वेश्चन में पूछ भी देते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान भी रखना है कि हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो कितने होनी चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये आपको पूरा बताना है, नहीं जैसे 200 ग्राम बता दिया बस बात खत्म। 200 ग्राम नहीं, पूरा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, मतलब 1 ग्राम में 1 ग्राम जो होता है उसमें 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। अगर ये किसी ने कहते हैं कि ये ज़्यादा अगर हो गया तो अगर ज़्यादा होने पर ये हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि देखा हो किसी को हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक इसी की वजह से आता है क्योंकि उसके कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो जो हमारी नसें जो होती हैं, सिरा और धमनी होती है, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जाके चिपक जाएगा, और जो चिपक जाएगा तो ये, और फिर भाई और ब्लड ब्लड जो होता है वो हमारा दिल में जाता है। जब दिल में जाता है तो दिल में जाएगा तो वहाँ पे ये दिल में चिपक जाएगा, तो दिल में चिपक जाए तो ये धड़कन मतलब कि पंपिंग करने में दिक्कत देगा। जब पंपिंग करने में दिक्कत देगा तभी ये हार्ट अटैक बढ़ता है। तो ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हमारा क्या होता है? हार्ट अटैक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हीमोग्लोबिन फीमेल और मेल में कितना होता है, मतलब मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। ये आपने देखा होगा कि जब कभी आपका जो टेस्ट देखा होगा, जब होता है, जो टेस्ट किया जाता है, खून की जब जांच होती है, तो उसमें देख भी लेना हीमोग्लोबिन की मात्रा आ भी जाती है। तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन देखो मेल जो होता है उसमें देखना, जो आपका, जैसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं, जो रिपोर्ट होती है उसमें देखना आपको हीमोग्लोबिन की आपकी मात्रा मिलेगी। अगर आप फीमेल हैं तो वो मेल हैं तब भी आपको दोनों में मिलेगी देखने को मात्रा। और ग्राम प्रति डेसीलीटर में भी वो होती है। तो मेल में कितनी होनी? 14 या 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल में 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सॉरी,
तो जो आप उसमें देखना जो होती है रिपोर्ट, उसमें आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा। तो इसकी जब कमी होती है तो देख रहे हो जो ब्लड जैसे देखा होगा कभी कभी काला पड़ जाता है। कैसा पड़ता है? ब्लैक पड़ने, मतलब काला पड़ने लगता है। तो काला पड़ने लगता है किसकी कमी होती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। जब हीमोग्लोबिन कमी होगी 12 ग्राम से जब कम होता है तब मतलब कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को लाल रखता है, लाल। ये जब कम हो जाएगा, जब कमी हो जाएगी तो भाई हीमो फिर लाल नहीं, थोड़ा ब्लैक पड़ने लगेगा। तो ये क्या होता है कि इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो। तो हीमोग्लोबिन मतलब इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एचबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारा एफ मतलब आयरन होता है। अब आयरन अगर कम होगा तो हीमोग्लोबिन डेफिनेटली कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारा ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम होगा तो ध्यान रखना फिर बीमारी चढ़ेंगी चढ़ेंगी। तो सबसे है कि ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन मतलब एफ होता है। एफ मतलब आयरन, आयरन होता है। उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इतना आपको समझ गया। अब आपको एक बार फिर से आपको मतलब कि दोहरा देते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। देखो कि जो हमारा रक्त है वो कैसा है? प्राकृतिक कोलाइड है। ये कैसा है? ये संयोजी ऊतक टिश्यू है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू मैंने बता ही दिया। और आगे देखिए इसका पीएच मान कितना होता है ब्लड का? 7.4 पीएच मान होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और ये मेल में कितना होता है? 5.5, और फीमेल में 5 होता है। ये मैंने बता ही दिया फीमेल और मेल का ये कम ज़्यादा क्यों होता है। ऐसा कुछ होता नहीं, वो तो उन्होंने मतलब ऐसे ही बता दिया। ठीक है, आगे देखिएगा। और इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण हमारा बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। ये मैंने बता ही दिया। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मैरो बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डियों के बीच में। ठीक है, आगे देखो। निर्माण मतलब कि भ्रूण और वयस्क में कहाँ होता है? तो भ्रूण में मैंने बता दिया। भ्रूण में क्या होता है? लीवर में होता है। वयस्क में बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसका स्टोर मतलब स्टोर कहाँ होता है? तो एस्पिलिन, या इस एस्पिलिन को हम प्लीहा कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, और उधर भी गोवा कहते हैं। ये कहाँ होता है? मतलब पेट में लेफ्ट साइड होता है। किधर होता है? पेट में लेफ्ट साइड होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कि जो कब्र होता है इसको हम कब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्टोर होता है इसको हम कब्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं, और ये ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। इतना देखो आगे। और ये कोलेस्ट्रॉल मतलब कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ब्लड में हमारी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इसमें आपको बता दिया था पूरा इतना। अब आपके ब्लड के कार्य समझ लीजिएगा। कार्य क्या होता है? ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया था कि स्टोर कहाँ पर होता है, इसका क्या होता है, क्या नहीं होता, कोलाइडी वोलाइडी सब बता दिया था मैंने। और कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा बता दी थी, और फीमेल मेल में कितना होता है, और इसका पीएच मान भी बता दिया था कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। अगर जिसको अभी देखा हो तो पीएच मान जिसको पता हो फटाफट कमेंट करते कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए ब्लड के अंदर। तो देखिए अब इसका मतलब कि ब्लड के कार्य समझ लीजिएगा कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं। देखो ब्लड का कार्य जो पहला है वो है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण मतलब क्या होता है कि ताप जो हमारे शरीर में जो है ताप का नियंत्रण रखता है। और ये आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ मतलब कि चलता हुआ रहती है, प्रवाहित रहती है, उस चीज़ में ताप जरूर होता है। जैसे आप मान लो कि अपना जैसे मान लो आपके ये हाथ, अगर आप इस तरीके से रगड़ते हैं तो ये गर्म पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? गर्म। और इसको मतलब हटाने के बाद थोड़ी बात देर रहे ये मतलब कि वैसे ही हो जाते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड देखता हुआ मतलब कि दौड़ता रहता है। तो ब्लड जो होता है दौड़ता रहता है, तो उसमें क्या होता है? ताप होता है। ताप जैसे बताया 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, वो कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा ताप होता है हमारे शरीर के अंदर। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपने देखा होगा थर्मामीटर द्वारा नापते हैं तो उसमें फ़ारेनहाइट भी आता है। मतलब कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है। ये थर्मामीटर द्वारा नापते हैं। तो 98 से ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है। तो हमारे जो होता है ब्लड हमारा क्या है? ताप का नियंत्रण रखता है। और जो चीज़ चलता हुआ रहती है हमारा ब्लड हमेशा इधर उधर भागता ही रहता है, तो इसमें ताप जरूर होना चाहिए। जो चीज़ प्रवाहित रहती है, चलता हुआ रहती है, उसमें क्या होता है? ताप होता है। तो इसमें क्या है कि ताप का नियंत्रण रखता है। तो ये ताप का नियंत्रण रखता है। सेकंड क्या है कि पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक मतलब कि जो भी हमारे शरीर में, जैसे मतलब मान लिया हमने जो खाना खाया, अब हमने खाना खाया वो पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद जिस चीज़ को जिसकी ज़रूरत है, जैसे किसी को प्रोटीन कम ज़रूरत है, किसी को आयरन कम, जिसको ज़रूरत है वो चीज़ क्या करता है कि हमारा ब्लड जो होता है वही ले जाके देता है। तो क्या कह रहा है? पोषक पदार्थों का परिवहन मतलब कि जो भी पोषक पदार्थ हैं ये परिवहन कौन करता है? ब्लड हमारा करता है। किसका? सभी पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, इतना देखिए आगे। अब आया गैसों का परिवहन। मतलब गैसों मतलब O2 और CO2। O2 मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर जो O2 होती है उसका परिवहन कौन करता है भाई? ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड ही हमारा O2 ले जाता है और ब्लड ही हमारा CO2 देता ला के। तो O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। आगे देखिए उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी मतलब कि जो भी चीज़ हमारे शरीर में बच गई है, खराब जो चीज़ है उस चीज़ का परिवहन।
ठीक है, उस चीज़ का परिवहन। जैसे मान लिया कि हमारे ब्लड में कोई भी ख़राब चीज़ है, उसको ले जाके उसने किडनी को दे दिया, जाके किडनी को दिया, ब्रक को दिया, ब्रक ने उसने छान लिया जो भी ख़राब चीज़ उसको दे दिया और अपने आप अच्छा इधर निकाल दिया। तो मतलब कि उत्सर्जी मतलब ख़राब चीज़ों का परिवहन कौन करता है? हमारा ब्लड ही करता है। तो उत्सर्जी जो भी ख़राब थे उसने किडनी, लीवर को, सॉरी, ब्रक को दिया, ब्रक ने उसने छान लिया और छानने के बाद वापस कर दिया। तो उत्सर्जी पदार्थ कौन करता है? रक्त ही करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। जिसको ना समझ में आई हो वीडियो दोबारा देखे और नोट जिसने साथ में किया होगा तो उसे अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।